नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। काइंडली आप इसको शेयर कर दीजिएगा, जल्दी से जल्दी आप जुड़ भी जाइए। आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि किस कैबिनेट मिनिस्टर को कौन सा विभाग मिलता है, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री ने एक बड़ा संकेत दिया है। जी हाँ, दिलचस्प ढंग से मुख्यमंत्री ने सीपीएस को विभाग दे दिए हैं। मंत्रियों को अभी इंतजार करने के लिए रुकना पड़ रहा है, और हालांकि इंतजार को ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ये मेरा मानना है। आज शाम नहीं तो कल तक जो है डिपार्टमेंट मिल जाएंगे सबको, क्योंकि परसों कैबिनेट है। उससे पहले सबको पता होना ही चाहिए कि उनके पास क्या विभाग है क्या नहीं। गंगा सिंह जी, अशोक सरोड़ा जी, रजनीश कुमार जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इसको काइंडली शेयर कर दीजिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री ने दो बड़े संकेत दिए हैं। एक तो उन्होंने हमीरपुर को एक बड़ा तोहफा देते हुए कांग्रेस के नेता जो कभी प्रेम कुमार धूमल के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे थे, कुलदीप सिंह पठानिया, उनको कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बनाया है। जी हाँ, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बनाया। इससे पहले ये नियुक्ति बीजेपी के टाइम में ये पोस्ट राजीव भारद्वाज के पास थी, जो बीजेपी की चुनाव प्रबंधन समिति में भी अहम भूमिका निभा रहे थे और बीजेपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी जगह अब कुलदीप सिंह पठानिया बमसन वाले वो कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन होंगे। तो ये बड़ा जो है एक संकेत उन्होंने दिया है, खासतौर से कि जो उनके लॉयलिस्ट हैं उनके साथ ही वो चलेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंत्रिमंडल के गठन के दौरान खासतौर से जब मुख्यमंत्री की ओथ होनी थी, तो उस दौरान ये काफी धींगा मुश्ती चल रही थी कि तमाम मंत्री जो है साथ के साथ ही ओथ लें। तो उस दौरान कुछ ऐसा घटा था कि कुलदीप जो है ये कुलदीप पठानिया ये लाइमलाइट में आ गए थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ से भीड़ जो है वो शिमला लेके गए थे सुक्खू की ओथ में। तो उनको जो है उसका प्रतिफल मिला है और कुलदीप सिंह पठानिया को अब जो है कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का चेयरमैन बनाया गया। लेकिन इससे भी बड़ी जो दूसरी नियुक्ति है वो निश्चित तौर पर अपने आप में चौंकाती है। वो चौंकाती है कि सीपीएस संजय अवस्थी को मुख्यमंत्री ने अपने साथ संबद्ध विभागों का जो है के लिए अटैच किया है। उसमें ये जो नोटिफिकेशन है उससे मेरे सामने पड़ी है, वो नोटिफिकेशन बता रही है कि सीपीएस संजय अवस्थी को मुख्यमंत्री के साथ अटैच किया जाता है। किन किन विभागों के लिए? आईपीआर, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, हेल्थ एंड पीडब्ल्यूडी विद इमीडिएट इफेक्ट। द चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश इज प्लीज्ड टू अप्रूव द अटैचमेंट ऑफ द चीफ पार्लियामेंट्री संजय अवस्थी, Chief Parliament Secretary with him for the Departments of Information, Public Relation, Health and PWD with immediate effect। इसका मतलब सीधा सा है कि PWD और हेल्थ अभी किसी को नहीं जा रहा है। बड़ा मतलब ये है। हालांकि ये अपने आप में एक दिलचस्प बात है कि मंत्री को विभाग मिले नहीं, सीपीएस को पहले मिल गया, लेकिन किसी और सीपीएस को अभी अटैच नहीं किया गया है किसी और विभाग के साथ। लेकिन संजय अवस्थी को मुख्यमंत्री के साथ अटैच किया गया और साथ में बताया गया इन विभागों में। तो मतलब इसका यह है सीधा सा कि ये विभाग पीडब्ल्यूडी हो चाहे हेल्थ हो और आईपीआर, ये विभाग फिलहाल मुख्यमंत्री के पास रहेंगे। यानी कि जिन विभागों को लेकर लड़ाई पड़ी हुई थी कि हमको दो हमको दो हमको दो, वो लड़ाई इस तरह से मुख्यमंत्री ने खत्म कर दिया। ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है कि इससे एक संकेत तमाम मंत्रियों को चला गया जो बड़ी जो है पोस्ट आई कर रहे थे, जो चाह रहे थे कि उनको बड़े विभाग मिले। खासतौर से पीडब्ल्यूडी को लेकर बड़ी मारामारी हिमाचल प्रदेश में रहती है, क्योंकि इसको नंबर 2 का मंत्रालय माना जाता है। ऐसे में हर किसी सीनियर मंत्री की कोशिश होती है कि ये विभाग अगर उसको दिया जाए तो बिना घोषित किए ही वो स्वतः नंबर 2 हो जाता है। हालांकि ओथ के लिहाज से देखें तो मुख्यमंत्री के बाद अब उप मुख्यमंत्री हैं, तो ये 3 नंबर का डिपार्टमेंट होना चाहिए, लेकिन उसमें भी शांडिल को दिलाई गई है। चौथे नंबर पे चंद्र कुमार को दिलाई गई है, उसके बाद हर्षवर्धन को दिलाई गई है, 5वें नंबर पे फिर रोहित को, फिर अनिरुद्ध को और फिर जो है विक्रमादित्य को दिलाई गई है। लेकिन इसमें इस क्रम में भी अभी बदलाव होगा और ये सिनोटी थोड़ी और लोगों की भी आएगी बीच में, क्योंकि अगर सुधीर शर्मा, धर्माणी, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, संजय रतन, इनमें से जो 3 पद भरने वाले हैं वो अगर कोई या गौमा, ये सीनियर लोग अगर 3 पद भरते हैं तो नेचुरली उनकी सिनोटी ऊपर चली जाएगी, वो रिस्ट्रक्चर होगी सिनोटी। लेकिन फिलहाल ये मुख्यमंत्री ने पैक कर दिया है कि ये डिपार्टमेंट जो है किसी को नहीं जाएंगे, हेल्थ और पीडब्ल्यूडी उनके पास ही रहेगा, यानी जो बाद में आएंगे शायद उनको जाएंगे। तो ये एक बड़ी चर्चा चल रही थी कि हेल्थ उसको मिल रहा है, पीडब्ल्यूडी उसको मिल रहा है। इन चर्चाओं को विराम दे दिया है। आप रोज सुनते होंगे कि आ गई विभागों की लिस्ट, अनऑफिशियल आ गई, ये हो गई, तो ये ऑफिशियल है, क्योंकि इसका मतलब यही है कि मुख्यमंत्री के साथ ये विभाग रहेंगे, क्योंकि इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि अटैच्ड विद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर द डिपार्टमेंट्स ऑफ आई एंड पीआर, हेल्थ एंड पीडब्ल्यूडी।
तो ये 3 विभाग जो है कम से कम मुख्यमंत्री के पास रहेंगे, अभी और भी रहेंगे, लेकिन अभी शाम को स्थितियां बड़ी स्पष्ट हो जाएंगी और दिलचस्प ढंग से अब देखना होगा कि अब जो बाकी डिपार्टमेंट बचे हैं उसमें से किसको क्या जाता है, क्योंकि देखिए आईपीएच ऑलरेडी मुकेश के पास है, परिवहन ऑलरेडी उनके पास है, तो अब जो बड़े डिपार्टमेंट बचे उनमें बागवानी है, उनमें जो है शिक्षा विभाग है, तो देखना होगा कि अब किसको क्या मिलता है। और फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट भी अभी मुख्यमंत्री के साथ इस नोटिफिकेशन में नहीं आया है, तो ये जो बड़े विभाग हैं ये अभी छूटे हुए हैं। बाकी तो ठीक है, जनजातीय विकास है और सोशल अधिकारिता है, ये तमाम है। इंडस्ट्री भी छूटा हुआ है, अभी इंडस्ट्री भी किसी ना किसी को मिलेगा। तो अब जिनकी चर्चा ये हो रही थी कि उनको पीडब्ल्यूडी मिलेगा, हेल्थ मिलेगा, अब शायद उनको इंडस्ट्री, एजुकेशन इसमें से मिलेगा कोई ना कोई। तो बहुत बहुत शुक्रिया, एक छोटा सा अपडेट था आपके साथ जो इसको साझा किया। हमारे संवाददाता शिमला में योगराज शर्मा लगातार बने हुए हैं, जैसे ही विभागों की सूची बाहर आती है हम लोग उससे भी आपको अवगत कराएंगे। ये 2 नोटिफिकेशन बाहर आई थी, हमने कहा कि इससे आपको अवगत करा देते हैं, लेकिन दूसरी नोटिफिकेशन थी सीपीएस वाली, वो इंटरेस्टिंग थी, इसलिए उस पर चर्चा जरूरी थी। बहुत बहुत शुक्रिया, इसको जो है आप शेयर भी कर दीजिएगा। और आप भी ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो 7 मंत्री अभी बनाया उनमें से किसको क्या विभाग दिया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, शांडिल जी के पास कौन सा विभाग होना चाहिए, चंद्र कुमार जी के पास कौन सा विभाग होना चाहिए, आपको क्या लगता है कि हर्षवर्धन चौहान को कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाना चाहिए, और रोहित के पास क्या होना चाहिए। बागवानी भी खाली है, बाकी चीजें भी खाली हैं, रोहित बागवानी बेल्ट से हैं। अनिरुद्ध के पास कौन सा विभाग जाना चाहिए, या फिर उसके बाद विक्रमादित्य को क्या मिलना चाहिए। ये तमाम चीजें जो है अभी ओपन है, इसलिए आप अपना राय रख सकते हैं। क्या मालूम आपकी जो राय है वो मुख्यमंत्री की राय भी उससे इत्तेफाक रख जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नगरोटा की बुलंद आवाज कह रहे हैं कि आरएस बाली, ठीक है, वो भी रेस में है जी, बिल्कुल आरएस बाली रेस में है, तभी तो ये जो ब्राह्मण कोटे का मंत्री था वो नहीं बन पाया, और रेस में है, बिल्कुल है। और उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया है, जिस तरह से उनके जिम्मे आधे हिमाचल में रोजगार संघर्ष यात्रा निकालने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसको उन्होंने बखूबी निभाया है, और अपनी कंस्टिट्यूंसी से बाहर जाके भी उन्होंने कांग्रेस के लिए माहौल बनाया है। अभी सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन का कोई अपडेट विजय कुमार राणा जी है नहीं, जैसे ही आता है आपसे चर्चा करेंगे जी। सुरेश बरागटा जी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मुख्यमंत्री ने लड़ाई रोकने के लिए बड़ा दिलचस्प ढंग से जो है मास्टर स्ट्रोक चलाया कि बड़े विभाग उन्होंने अपने पास ही रख लिए हैं। अब कर लीजिए, जिसने जो करना है वो कर लिए, बाकी बच्चे हैं उनमें से दे देंगे, क्योंकि ज्यादा लड़ाई जो है वो पीडब्ल्यूडी को लेकर रहती है। हेल्थ भी बड़ा डिपार्टमेंट है, हालांकि मैंने आपको भी बताया कि इंडस्ट्री है बाहर, एजुकेशन है बाहर, ये भी 2 बहुत बड़े डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट है बाहर, ये 3 बड़े डिपार्टमेंट माने जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कुलदीप टूर्स जी, संजय रतन अभी बिल्कुल रेस में है। देखिए, सुधीर शर्मा, राजेश धर्माणी, संजय रतन, इंद्रदत्त लखनपाल, आरएस बाली, ये फिर इसके ये लोग जो है ब्राह्मण कोटे से हैं। एससी कोटे से अगर देखा जाए तो नंदलाल, उसके साथ साथ जो बड़ा नाम जो सामने आ रहा है उभर के, वो है यादवेंद्र गोमा का। और उसके अलावा जो है अगर हम बात करें दूसरों की, तो राजेंद्र राणा भी रेस में है, ये और इंद्रदत्त लखनपाल रेस में है, ये तमाम लोग रेस में है। किसको क्या मिलता है देखना होगा, क्योंकि अब पद कम है और तलबगार ज्यादा है। पद 3+1 है, 3 मंत्रिमंडल के हैं और 1 जो है वो डिप्टी स्पीकर का है, उसके बाद चीफ विप और विप ही रह जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मुझे खबर मिली, भास्कर जी मुझे खबर मिली, तो मैंने सोचा मैं आपको भी दे दूं। थैंक यू वेरी मच जी।